हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सी जी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 की केमिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 7। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है। तो आप जब यहाँ पे देख रहे होंगे कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहता है, तो आपको याद आ रहा होगा मरकरी, है ना। मरकरी याद आ रहा होगा, लेकिन मरकरी यहाँ ऑप्शन में नहीं है क्योंकि मरकरी मेटल है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नॉन मेटल की निम्नलिखित में से कौन सी गैर धातु नॉन मेटल है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में रहती है। बताइए कौन सी है, क्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम या फिर हीलियम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमीन। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर, यही ब्रोमीन है। ब्रोमीन को ग्लास ग्लास में रखा जाता है, ठीक है। कुछ चीजें आप याद रखिएगा, ब्रोमीन को ग्लास ट्यूब में रखा जाता है, ग्लास ट्यूब या फिर ग्लास शेल्टर में रखा जाता है, ये भी बोल सकते हो आप इसको। एक मिनट, एक मिनट, ग्लास ट्यूब ना, ग्लास ट्यूब या फिर ग्लास कंटेनर में रखा जाता है। ये ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है इसका 35। और इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं बी आर से, कैपिटल बी और स्मॉल आर से इसको डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन बम की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, मतलब किस प्रिंसिपल पर इसकी क्रिया आधारित है, किस प्रिंसिपल पर इसका वर्क आधारित है, काम करना आधारित है, कार्य। तो ऑप्शन क्या क्या है, न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या फिर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर फिजन नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम की क्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है, नाभिकीय संलयन में। और पिछले क्वेश्चन में आप एक चीज और याद रखना, यहाँ पे ब्रोमीन वाले क्वेश्चन में, कि इसकी जो स्मेल होती है, इसकी स्मेल होती है ब्लीच जैसे। ब्रोमीन की जो स्मेल होती है वो ब्लीच जैसे होती है। और ये वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, अनडिसॉल्वेबल नहीं है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। ये देखो आप यहाँ देख रहे हो ना। चलो, फिर क्वेश्चन सेकंड भी हो गया, हाइड्रोजन बम की क्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से येलो केक किसे कहते हैं। येलो केक आप ये देख पा रहे हो ना यहाँ पे पिक्चर में, इसी को पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए यूरेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी अनरिफाइंड गोल्ड या फिर ऑप्शन डी गोल्ड बिस्किट। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अनरिफाइंड गोल्ड। ये जो है आपका येलो बिस्किट्स, जिसको येलो केक बोल रहे हैं, यही अनरिफाइंड गोल्ड है। इसको रिफाइन करके फिर इससे गोल्ड निकाला जाता है, ठीक है। ये किस काम में आता है अनरिफाइंड गोल्ड, तो अनरिफाइंड गोल्ड से आपका बनता है, एक मिनट, अनरिफाइंड गोल्ड से, पेन अटक जा रही है आज, अनरिफाइंड गोल्ड से आपका बनता है यूरेनियम फ्यूल। यूरेनियम फ्यूल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरेनियम फ्यूल बनता है जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं। क्या काम करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं किससे, आपका यूरेनियम फ्यूल का यूज होता है। और यूरेनियम फ्यूल किससे बनता है, तो वो बनता है अनरिफाइंड गोल्ड से। और ये उसकी पिक्चर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व यानी डेंसिटी, जब पानी जम के आइस के रूप में फॉर्म होता है तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, कम हो जाती है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व तो बढ़ता है, स्थिर रहता है, कम हो जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाता है। इसका घनत्व कम हो जाता है। और पानी आपका कितने डिग्री सेल्सियस में जमता है, तो ये जमता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। फ़ारेन फ़ारेनहाइट पर ये आपका जमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस को किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन मतलब फ्यूचर फ्यूल या फिर फ्यूल ऑफ फ्यूचर।
आपका ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है आपका मीथेन, या फिर ऑप्शन डी है आपका नियॉन। बताइए कौन सा सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आपका कम पॉल्यूशन करता है। कम पॉल्यूशन करता है या फिर पॉल्यूशन करता ही नहीं है, लेस पॉल्यूशन ऑब्लिक नो पॉल्यूशन अभी के मुकाबले, आपका पेट्रोल वगैरह के मुकाबले, है ना। और आपका मीथेन को क्या कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं मार्श गैस, मार्श गैस कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लग रहा है उसका फीडबैक आप जरूर कमेंट में देना, और ये वीडियो कहां तक पहुंचा है, आप किस शहर से देख रहे हो छत्तीसगढ़ के, वो जरूर मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा तत्व पानी में संरक्षित रहता है? पानी में कौन सा तत्व संरक्षित रहता है या फिर सेफ रहता है, बोल सकते हैं सेफ रहते हैं, है ना। कौन सा तत्व पानी में सूटेबल है, सूटेबल भी बोल सकते हैं। तो बताओ कौन सा तत्व है? आपको क्या क्या है ऑप्शन? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी व्हाइट फास्फोरस, या फिर ऑप्शन डी रेड फास्फोरस। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, व्हाइट फास्फोरस, आपका पानी में संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? ये जनक कौन है, मतलब आधुनिक रसायन शास्त्र मतलब मॉडर्न, मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री, ये फादर पूछ रहा है। मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता मतलब फादर किन्हें कहा जाता है? ये फादर किन्हें कहा जाता है, बताइए। ऑप्शन ए मेंडलीफ, ऑप्शन बी लेवसोर, ऑप्शन सी डेल्टन, या फिर ऑप्शन सी प्रेस्ले। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेवियोसियर। और ये इसका इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है एंटोइने, अरे सॉरी आदत हो गया ना एरो बनाने का, लेकिन फॉरेन में नाम ऐसे ही रहता है, लॉरेंट एंटोइने लॉरेंट। एक मिनट यार, शुरू से ही लिख देता हूँ। एंटोइने लॉरेंट डी लेवियो, ये है इनका पूरा नाम, है ना। इन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है, लेवियोसियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पानी की स्थायी कठोरता मतलब परमानेंट हार्डनेस, पानी की स्थायी कठोरता को किससे दूर किया जा सकता है, बोल रहा है किससे दूर किया जा सकता है? पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनाइट, पोटेशियम परमैंगनाइट, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी क्लोरीन, या फिर ऑप्शन डी वॉशिंग सोडा। तो बताइए किससे परमानेंट हार्डनेस को दूर किया जा सकता है? आपका वॉशिंग सोडा से, वॉशिंग सोडा से, जिसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट, कंफ्यूज मत होना, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं किसको? आपका वॉशिंग सोडा को। यहीं पे जब अपन बेकिंग सोडा की बात करते हैं, जब बेकिंग सोडा में क्या होगा, तो वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसके बीच में बाई लग जाएगा, बी से बेकिंग सोडा, बी से बाई कार्बोनेट। कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता? ये जो तीन चार ऑप्शन में दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा चाकू से नहीं कट सकता आसानी से? ऑप्शन ए है आपका सोडियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लिथियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता। पतला एल्यूमिनियम रहेगा तो उसको आप जबरदस्ती काट दोगे, लेकिन इन जनरल बोला जा रहा है ना, एल्यूमिनियम को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता, इसलिए आसानी लिख दिया है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है? कि सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? हाइड्रोजन, टिन। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी टिन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कार्बन। मत तो बताइए किसका है सबसे कम? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आपका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? -259.2 डिग्री सेल्सियस। आप एक चीज आपको पता होगा ना, जैसे 0 डिग्री है, मान लो 0 डिग्री, इधर जो रहेगा वो बढ़ते चले जाएगा, मान लो इधर 5 डिग्री लिख लेता हूँ, और इधर जो रहेगा वो घटता है, ठीक है, -5 डिग्री। माइनस से प्लस में आएगा, प्लस से फिर ऊपर जाएगा तो ज्यादा होगा। अगर माइनस वाला कम होते जाता है तो वो मतलब ज्यादा है, और जितना ज्यादा है माइनस वाला वो उतना कम है। इधर को तो आपको पता है, प्लस पॉजिटिव का तो जितना कम है जो वो कम है, और जो ज्यादा है वो ज्यादा है। चलो फिर अगला देखते हैं टिन। तो टिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? टिन का मेल्टिंग पॉइंट है 231.9 डिग्री सेल्सियस। वहीं में आपके सोडियम का कितना है? तो सोडियम का है टू नहीं सॉरी,
सोडियम का है 97.79 डिग्री सेल्सियस और आपका कार्बन का कितना है, तो कार्बन का है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, हाइड्रोजन का है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताना, अपना फीडबैक कमेंट में देना और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो वो जरूर मेंशन करना कमेंट में। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे वीडियो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका बायो का भी चल रहा है, तो सभी के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू।